नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके सईद अंसारी। राजस्थान के नागौर में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज अंतिम दिन है। संघ 3 दिनों के विचार मंथन के बाद आज कई अहम मुद्दों पर फैसला ले सकता है। खबर यह है कि संघ अपनी पोशाक में भी बदलाव कर सकता है। मतलब ये कि अगर बदलाव पर मोहर लगी तो आरएसएस के स्वयंसेवक हाफ पैंट्स की जगह फुल पैंट्स में नजर आएंगे। सिर पर काली टोपी, खाकी हाफ पैंट और कोहनियों तक मुड़ी पूरी बाहों वाली सफेद कमीज, ये आरएसएस की पहचान है। आरएसएस के स्वयंसेवक जब भी दिखते हैं तो इसी पोशाक को पहने। जिसने भी आरएसएस को जाना वो संगठन और उसकी जानी मानी पोशाक को अलग नहीं समझता। लेकिन लगता है 90 साल पुरानी आरएसएस की पहचान अब इतिहास होने वाली है। संघ अपनी सदियों पुरानी पहचान बदलने का मन बना चुका है। अब बस ऐलान होना बाकी है। संघ के सदस्य अपनी इस पोशाक को गणवेश के नाम से संबोधित करते हैं, यानी उसके गणों, उसके सदस्यों का वेश। आरएसएस की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के एजेंडे पोशाक में बदलाव पर मुहर लगने की संभावना है। अब स्वयं सेवक खाकी निकर की जगह फुल पैंट में दिखेंगे। ये कोई नया परिवर्तन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने गणवेश में कई बार परिवर्तन किया है और आज के समय की आवश्यकता ये सब स्वयंसेवकों को ऐसा लगेगी। और बहुत सारे संघ के शुभचिंतक भी रहते हैं समाज में, वे भी हम लोगों को सुझाव देते हैं और उनके परामर्श को हम बहुत गंभीरता से और सम्मान के साथ सुनते हैं, विचार करते हैं। साल 2009 में मोहन भागवत के आरएसएस प्रमुख बनने के बाद पोशाक में खाकी निकर को बदलने पर चर्चा शुरू हुई। साल 2011 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद ही पोशाक में बदलाव का प्रस्ताव रखा, लेकिन तब संघ में एक राय नहीं बन पाई और संघ की प्रतिनिधि सभा ने इस फैसले को ये कहकर टाल दिया कि देश भर के स्वयंसेवक की राय लेकर अगले 5 साल में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद इस सभा में फैसला लिया जाएगा। हाँ, चर्चा चल रही है। जैसा हमारे स्वयंसेवकों का सुझाव सारे देश भर से आता है, उसके ऊपर पिछले 1-2-3 वर्षों से चर्चा चल रही है। सभी मिलकर के विचार करते हैं और वर्तमान परिस्थिति में जो आवश्यक लगेगा वैसा परिवर्तन करते हैं हम लोग। खाकी निक्कर बदलने के प्रस्ताव को संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा से पारित कराना जरूरी है। प्रतिनिधि सभा आरएसएस की सर्वोच्च इकाई है। इसमें संघ से जुड़े दूसरे संगठनों के 1400 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में मतदान जैसी कोई परंपरा नहीं है। सामूहिक विचार में जो निर्णय होता है उसे अपना लिया जाता है। गणवेश में संगम में गणवेश परिवर्तन तो होता रहा है, 3 बार तो हुआ है। 2010 में ही संघ के निकर के बदले कोई अन्य वेश आए, इस पर चर्चा हुई थी। उस समय सहमति नहीं बनी, तब ऐसा निर्णय हुआ कि 5 साल तक इसकी चर्चा नहीं करेंगे और 5 साल के बाद करेंगे। तो 2015 के मार्च बैठक में 5 साल पूर्ण हुए थे, तो चर्चा शुरू है। अलग लेवल पर चर्चा शुरू है। कुछ प्रपोजल सामने आए हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर अवश्य होगी। विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब अपनी सालों पुरानी पहचान बदलने की ठानी तो प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। सवाल ये कि आखिर क्या वजह है जिसने संघ को अपनी सालों पुरानी पोशाक बदलने पर मजबूर कर दिया। अगर संघ ने पोशाक में बदलाव की मुहर लगा दी तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? क्या ये महज कपड़ों का बदलाव है या फिर ये नए जमाने में कदम बढ़ाने की नई शुरुआत होगी? समय के साथ साथ संघ अपने गणवेश में बदलाव इसलिए चाहता है क्योंकि संघ को लगता है कि पुराने गणवेश के साथ वो नए युवा वर्ग को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहा है। इसीलिए अब अपने गणवेश में निकर की जगह फुल पैंट को शामिल कर संघ नए युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या गणवेश में बदलाव भर से नया युवा वर्ग संघ के साथ जुड़ेगा या फिर संघ को अपनी विचारधारा में भी कुछ बदलाव लाना होगा। कैमरामैन परवेंद्र कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, नागौर, आज तक। अब सवाल ये उठता है कि संघ को अपनी पोशाक बदलने पर क्यों विचार करना पड़ा और क्यों पोशाक बदलने का विचार संगठन में ऊपर से नीचे तक आया। माना यह जा रहा है कि 5 साल तक विचार मंथन के बाद संघ ने अपनी पोशाक बदलने का मन बनाया है।
वक्त बदला है तो आरएसएस की पहचान भी बदल रही है। दिल दिमाग में विचारधारा वही है, लेकिन बाहरी सूरत और वर्दी को लेकर कलेवर बदल रहा है, क्योंकि वक्त की जरूरत बदल रही है। नई पीढ़ी में आरएसएस की पहुंच बढ़ाने के लिए शक्ल सूरत संवारने की कवायद में जुटा है पूरा संघ। ये जो ड्रेस के कोड्स होते हैं वो समय के अनुसार कभी बेल्ट में बदला हुआ, कभी शूज में बदला हुआ, अब पैंट में बदला हुआ। तो खाकी निकर एक लंबे समय से चल रहा था, अब लगा कि एक थोड़ा नयापन दिया जाए और नयापन के अनुसार संघ ने बदलाव किया है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की शुरुआत की तो पूरी मिलिट्री शैली में स्वयंसेवकों की परेड का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक बदस्तूर जारी है। सवाल है कि आखिर हेडगेवार के जमाने की पैंट बदलने का फैसला आरएसएस ने लिया तो क्यों? जानकारों का कहना है कि साल 2011 से लगातार फुल पैंट को लेकर आरएसएस में चिंतन मनन चला। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के विद्यार्थियों की रायशुमारी ने आरएसएस को फुल पैंट की जरूरत समझाई। आरएसएस के 90% से ज्यादा स्वयंसेवक 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, जिनमें आईटी, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल्स की तादाद ने हाफ पैंट की जगह पहले ही फुल पैंट को तरजीह दी। खाकी निकर के जरिए मीडिया में बनी आरएसएस की कट्टरपंथी छवि को सिरे से खत्म करने के तहत भी फुल पैंट को दांव के तौर पर आजमाने पर विचार हुआ। आरएसएस के ज्यादातर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस में फुल खाकी पैंट शामिल है, तो इस वजह ने भी आरएसएस में खाकी फुल पैंट की मंजूरी पर मुहर लगवाई। भारत से बाहर आरएसएस से जुड़े संगठनों की ड्रेस में फुल पैंट शामिल है, तो विदेशी स्वयंसेवकों की राय ने बदलाव का रास्ता तैयार किया। और सबसे अहम ये कि चौथी पीढ़ी में पहुंच चुके आरएसएस के बुजुर्ग स्वयंसेवकों को जाड़े के दिनों में हाफ पैंट की वजह से लगने वाले ठंडक से निजात दिलाना भी अहम मुद्दा बना। पुरानी जो ड्रेस कोड है वो हो सकता है पुराना आदमी, मुझ जैसा आदमी फिर भी पहन ले, नए लड़के के लिए पहनना एकदम खुला वला पसंद नहीं रहेगा। तो जाहिर है कि जिस तरह का ज़माना है, जैसा देश वैसा भेष। देश वही है, काल और परिस्थितियाँ बदल गई। अगर उसके हिसाब से हम बदलेंगे तो फिर हम एक नई ऊर्जा के साथ इस देश में एक नई गति के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो खाकी फुल पैंट के लागू होने के बाद आरएसएस के बड़े नेताओं की शक्ल में बदलाव तय है। मसलन आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत की ड्रेस में हाफ पैंट की जगह फुल खाकी पैंट हो जाएगी और पोशाक के बाकी हिस्से जस के तस रहेंगे। मसलन काली टोपी, पूरी आस्तीन की कॉलरदार सफेद शर्ट, पीतल के बक्कल वाली लाल सिंथेटिक बेल्ट, फीतेदार काला जूता और खाकी मोजा पहले की तरह वर्दी का हिस्सा बना रहेगा। तो नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा कई लिहाज से आरएसएस की बैठकों में मील का पत्थर बन गई है, जिसका भविष्य के लिए संकेत यही निकलता है कि वक्त के साथ आरएसएस का चेहरा तो बदलेगा, लेकिन इसकी आत्मा जस की तस रहेगी, जिसे डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवरकर ने अपने विचारों और तपस्या के जरिए करोड़ों स्वयंसेवकों तक पहुंचाया था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, नागौर आज तक। संघ के गणवेश में इससे पहले भी 3 बदलाव हो चुके हैं। मोहन भागवत के संघ प्रमुख रहते हुए ये गणवेश में दूसरा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार गणवेश में बदलाव के साथ साथ संघ अपनी इमेज बदलने की भी कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि संघ पहली बार अपनी पोशाक में बदलाव करने की तैयारी में है। 1925 में जब संघ की स्थापना के समय खाकी कमीज, खाकी निक्कर, चमड़े की बेल्ट, काले जूते और काली टोपी गणवेश में शामिल किया गया था, तब से लेकर अब तक आरएसएस के यूनिफॉर्म में 3 बार बदलाव हुए। 1939 में खाकी शर्ट की जगह सफेद शर्ट अपनाया गया। 1975 के आपातकाल के दौरान फौजी जूतों की जगह सामान्य जूतों ने लिया। 2010 में जैन संत तरुण मुनि के अनुरोध पर आरएसएस ने चमड़े के बेल्ट की जगह कपड़े के बेल्ट का फैसला किया। दरअसल संघ की पोशाक में पहला अहम बदलाव कमीज का था। संघ ने खाकी कमीज को बदलकर सफेद कमीज किया। संघ का मानना था कि अंग्रेजी सेना की ड्रेस से उनकी पोशाक हूबहू मिलती जुलती थी। इसको ध्यान में रखकर ही पहला बदलाव किया गया था। संघ का गणवेश वैसे बदलता रहा है बीच बीच में, जैसे समय बदलता है और कार्य की आवश्यकता होती है वैसे परिवर्तन होते हैं। खाकी निकर के बदले फुल पैंट लाने का विचार चल रहा है
और इस पर धीरे धीरे सहमति अगर बनेगी इस बैठक में तो निर्णय होगा। संघ ने अपनी वेशभूषा में दूसरा बदलाव 1973 में किया था। उस वक्त बाला साहब देवरस गुरुजी गोलवलकर के बाद संघ प्रमुख नियुक्त हुए थे। तब गणवेश में सेना की जूतों की तरह वजनदार जूतों का इस्तेमाल किया जाता था, पर स्वयंसेवक का मानना था कि वजनदार जूतों की जगह नॉर्मल काले जूते पहनने चाहिए। इसी वजह से दूसरा बदलाव किया गया। आरएसएस की पोशाक में तीसरा बदलाव 2010 में किया गया। चमड़े की बेल्ट की जगह कपड़े की बेल्ट को गणवेश में शामिल किया गया। इस परिवर्तन के बाद चमड़े के बेल्ट की जगह प्लास्टिक के बेल्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। बदलते समय के हिसाब से खुद को बदलने और युवाओं को साथ जोड़ने के लिए संघ की पोशाक में तब्दीली की बात कही जा रही है। संघ अब अपनी पोशाक में चौथे बदलाव के लिए तैयार है। आज इस पर अहम फैसला हो सकता है। ये बदलते दौर में खुद को बदलने की कवायद है। हालांकि संघ के बारे में एक बात दावे से कही जा सकती है कि यहाँ फैसले अकेले नहीं लिए जाते हैं। संघ में जो भी फैसले होते हैं वो सामूहिक होते हैं। अपने 90 साल के इतिहास में संघ ने अपने गणवेश में सिर्फ 3 ही बदलाव किए हैं और चौथे बदलाव की तैयारी में है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद संघ ने अपनी हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है, वो भी तब जब विश्व के मानचित्र से बड़ी विचारधारा गायब हो चुकी है। कैमरामैन परमेंद्र कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, नागौर, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।